अब आता है अगला पॉइंट। मैंने 3 दिन मैच खेले, तीनों दिन मैं नहीं दिखाई दिया। उसके पीछे का रीजन मे बी मैं जहां प्रेजेंस देता तो वो शायद किसी को कवर कर लेता। तो क्या रूबल धनकर ने एलिश यादव हरियाणवी हंटर्स एंड ईसीएल को एक्सपोज कर दिया? जी हाँ, तो आपको पता ही होगा कि रूबल धनकर ने इस साल ईसीएल में हरियाणवी हंटर्स की टीम को ज्वाइन किया था एंड अभी कुछ ही दिनों पहले उन्होंने टीम को छोड़ दिया है। तो इसी चीज का रीजन बताते हुए उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड की, जिसमें उन्होंने बताया कि वो ईसीएल में बैटिंग एप्स को प्रमोट नहीं करना चाहते थे, लेकिन ईसीएल में धोखे से उनसे बैटिंग एप्स को प्रमोट करवाया जा रहा था। एंड ऑल्सो उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने हरियाणवी हंटर्स के साथ 3 मैच खेले थे एंड तीनों मैच में ना ही उन्हें टीम की तरफ से बैटिंग दी गई एंड ना ही कोई बॉलिंग को ओवर दिया गया। वो कह रहे थे कि टीम उन्हें इग्नोर कर रही थी। एंड ऑल्सो उन्होंने ये भी बताया कि जितने पैसे में उन्हें टीम ज्वाइन करने को कहा गया था उतने पैसे भी उन्हें नहीं दिए जा रहे थे। मतलब 3 दिन के बाद मैंने जब मैनेजर से पूछा, जो टीम का मैनेजर था भाई, कि पेमेंट का मोड़ गया है, तो 6 महीने के बाद बोला गया। और ये मैंने तब पूछा क्योंकि मैं बैटिंग प्रमोट नहीं करना चाहता था, ना मैं करता हूँ। और तब मुझे बताया कि आपने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। मतलब मेरे तो ईसीएल के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मतलब मेरी तो ईसीएल से अमाउंट में बात हुई है 8 लाख। बोला कि आपने 1 लाख में हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। 1 लाख में भाई मेरी तो कोई बात नहीं हुई इस बारे में। तो उन्होंने बोला कि आपने क्यों नहीं पढ़ा। तो भाई यहाँ पे आती है रिलेशन की बात, यहाँ पे आती है भाईचारे की बात, जो हम विश्वास करते हैं। तो मैंने वो देखा भी नहीं खोल के। उन्होंने बोला भाई जल्दी जल्दी ये ईसीएल को सबमिट करना है, और वो बहुत सारे पेजेस का था। तो नीचे हमने एक्सेप्ट किया और वो भेज दिया, ठीक है। अब उसमें उन्होंने बताया कि 1 लाख रुपए लिखा, जो कि मुंह जबानी या कहीं लिखित में नहीं बताया गया, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट। भैया बैटिंग ऐप तो मैं नहीं करूंगा प्रमोट। और दूसरी बात, अगर फाइनेंस को लेकर ही बैटिंग ऐप प्रमोट करने हो तो मेरे डीएम में कम से कम 5000 से ज्यादा डीएम है, बहुत सारे ब्रांड्स के जो आजकल चल रहे हैं, करते भी हैं। अगर मुझे करना होगा ना मैं करूंगा, अगर करना होगा, कोई बुरी नहीं जो लोग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए 50-50 लाख के ऑफर है, तो मैं 1 लाख में क्यों वो करूंगा। पहली बात तो मेरे को जो फाउंडर है उसी ने मना कर दिया कि आपसे नहीं करवाएंगे, और मैं फिर यहाँ पे करूंगा क्यों। तो ये बात हुई। अब आता है अगला पॉइंट। मैंने 3 दिन मैच खेले, तीनों दिन मैं नहीं दिखाई दिया। उसके पीछे का रीजन मे बी मैं जहां प्रेजेंस देता तो वो शायद किसी को कवर कर लेता। बिकॉज आई नो प्लेइंग क्रिकेट, मैं अच्छा बॉलर भी हूँ। अच्छा इसलिए हूँ क्योंकि मैं तो भाई खेलता आया हूँ, और मैं बॉलिंग भी करना जानता हूँ और बैटिंग भी। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छा खेलता हूँ, लेकिन वहां पे तो कोई प्रोफेशनल लीग हो ही नहीं रही थी ना, एंटरटेनमेंट की लीग। 2 छक्के वालों पब्लिक खुश, एंटरटेनमेंट। तो 2 दिन मैंने वेट किया, मैं सोचा ओवर थिंक कर रहा हूँ, क्या हो सकता है कि मैं ही गलत सोच रहा हूँ, ऐसा नहीं है, टीम स्पिरिट है। तो तीसरे दिन जब मैच खेलने गया तो मुझे शेड्यूल करने की कोशिश की भाई। लास्ट तक मैं 8वें-9वें तक वेट ही कर रहा था। तो मैंने मैनेजर को बोला भाई मैं शायद, या मेरी जरूरत नहीं है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। बिकॉज 3 चीजें लाइफ में कभी नहीं मांगी जा सकती, एक प्यार, दूसरा समय, और तीसरा रिस्पेक्ट। तो मेरे लिए तीनों चीजें वो है जो मांगी नहीं जा सकती। तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे इस प्लेस पे नहीं होना चाहिए। इसी इवेंट के बाद मैंने पैसे की बात करी थी कि भाई यहाँ पे भाईचारा तो मुझे नहीं लग रहा है, तो मैं अपना पेमेंट पूछ लूं, पेमेंट टर्म्स कहाँ है, कब मिलेंगे। तब मेरी पेमेंट को लेकर बात हुई थी, और उस पर आर्ग्यू होने के बाद तो मुझे वो धोखा मिला।